नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सेफर कार फॉर इंडिया मिशन को सपोर्ट करने के लिए। और आप भी इन कार सेफ्टी और ड्राइविंग सेफ्टी के वीडियोस को आगे तक ले जाएं और हमारे इस सेफर कार फॉर इंडिया मिशन का हिस्सा बने। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन से सारी नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। एक्सीडेंट की डिटेल्स आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या ईमेल आईडी rananikhil1989@gmail.com पर सेंड कर सकते हैं। तो कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो शेयर किया था जहां नई टाटा सफारी के ओनर का कहना था कि उनकी सनरूफ हाईवे पर चलते हुए अपने आप फट गई थी। वहां रीजन का पता नहीं लग पाया था और रीजन वहां कुछ भी हो सकता था, जैसे किसी छोटे पत्थर वगैरह का आकर लगना या फिर एक्सट्रीम टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ग्लास में इंटरनल स्ट्रेस आना। पर एज कस्टमर ने अपने ट्वीट में बताया था कि सनरूफ अपने आप एक्सप्लोड हुई थी हाईवे पर चलते हुए। टाटा मोटर्स ने विद इन 1 डे वहां कस्टमर को सनरूफ रिप्लेस करके दे दी थी। हो सकता है वहां मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट भी रहा हो, जिसके चांसेस कम है, पर गाड़ी नहीं थी। कंपनी ने बिना कोई क्वेश्चन पूछे इमीडिएटली ट्वीट का जवाब भी दिया और सनरूफ भी चेंज की। और ये यही बात दिखाता है कि टाटा मोटर्स अब आफ्टर सेल्स के मामले में कई कंपनी से काफी अच्छा है और आगे है। उस वीडियो में मैंने एक बात कही थी कि यहाँ टाटा मोटर्स की जगह 5 में से 3 कंपनियां ऐसे केसेस में कस्टमर को सनरूफ इंश्योरेंस में रिप्लेस करवाने के लिए कहेंगे, और एक ऐसा ही केस आज सामने आया है। एक Hyundai क्रेटा के कस्टमर ने मुझे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट किया और ये बताया कि उनकी 3 महीने पुरानी Hyundai क्रेटा ऑटोमेटिक के टॉप मॉडल की सनरूफ अपने आप हाईवे पर चलते हुए एक्सप्लोड हो गई और अभी तक उन्हें ना कंपनी से रिप्लाई आया है और ना डीलरशिप उन्हें हेल्प कर रही है। यहाँ भी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हो सकती है, पर एज हाईवे पर 80 से 85 की स्पीड पर चलते हुए यहाँ सनरूफ फटी है और ओनर का साफ कहना है कि कोई पत्थर वगैरह आके नहीं लगा। ऐसे में कंपनी का फर्ज बनता है कि कस्टमर को सोल्यूशन दे, पर यहाँ अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है और सीधे एक बात कही गई कि इसे इंश्योरेंस में क्लेम करिए। मैंने पहले भी कहा था कि इस तरह के कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हैं तो कंपनीज को कार को वापस बुलाना चाहिए इंस्पेक्शन के लिए, और कम से कम इतना ना हो सके तो सनरूफ तो रिप्लेस करनी ही चाहिए वारंटी में। यहाँ ये दोनों ही चीज़ें नहीं हुई। कस्टमर का यहाँ बताना था कि गाड़ी में जब वो बैठे थे तो ऐसा लगा जैसे कोई बम फट गया हो, और ऐसे में कोई मेजर एक्सीडेंट भी हो सकता है। और अगर आप एक सनरूफ वाली कार ओन करते हैं तो प्लीज बी केयरफुल, क्योंकि ऐसे पता नहीं कितने केसेस होते हैं पर रिपोर्ट कम ही करे जाते हैं। और अगर आप क्रेटा लेने की सोच रहे हैं सनरूफ के साथ तो इसे आगे तक पहुंचाएं ताकि आपके साथ कभी ऐसा हो नई गाड़ी में तो कम से कम कंपनी वारंटी में सनरूफ को रिप्लेस जरूर करे। यही नहीं, यहाँ कस्टमर Hyundai की सर्विस से काफी परेशान था, जहाँ गाड़ी लेते ही एयरबैग्स की प्रॉब्लम और लाइट जलना शुरू हो गई थी और उसको सॉल्व करते करते 1 महीने से भी ऊपर लग गया। आगे आप फोन कन्वर्सेशन से समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली कस्टमर का यहाँ क्या एक्सपीरियंस रहा। का मैसेज आया था, निखिल बोल रहा हूँ मैं क्रेटा में आपके कुछ नाइस। मेरे को ये क्लियर आपका फोन आया। मैं वो ना हम ट्रैवल कर रहे थे, बर्थडे था मेरे दोस्त का 25 को। तो मेरे अंकल, मैं और मेरा उनके बेटे, हम सारे क्रेटा में जा रहे थे। उन्होंने नहीं ली थी अभी जस्ट। अच्छा। तो ऐसे तो हमारी सनरूफ हमेशा ओपन ही रहती है, उस दिन बंद भी थी और साथ में शटर ऊपर जो होता है उसका स्लाइडर वो भी बंद था। 80 to 85 स्पीड थी, इतनी स्पीड भी नहीं थी। तो मतलब एक टाइम पे ऐसी आवाज आई कि डर ही गया हर बंदा जो गाड़ी में था। कह सकते हैं ना कि वो डर गया। फिर गाड़ी रोकी साइड पे, ऐसे आवाज आई कि चारों टायर फट गए हैं, बस गाड़ी अभी पलटने वाली है। रोकी, टायर देखे बिल्कुल वो ठीक है। फिर चले गए और आगे गए तो होटल का रेस्टोरेंट पहुंचे। तो मेरे घर के पास ही है पठानकोट, ये बेस्ट वेस्टर्न, तो इधर पहुंचे हम। तो अभी उसके ना स्टेयर्स चढ़ रहे थे, मेरे भाई ने देखा ऊपर उसमें होल हुआ है सनरूफ में, तो वो पूरा बड़ा होल था एक। तो हम तो सारे डर गए कि ये क्या हो गया। तो फिर हमने Hyundai उधर सर्विस स्टेशन दिखाया, तो वो कहते कि इतने की 65 पता नहीं कितने की है और आपकी इंश्योरेंस में क्लेम होगी। तो हमने कहा नहीं, इंश्योरेंस में क्लेम ना कराएंगे, 3 महीने पुरानी कार। तो बाद में 9 मंथ कैसे हम, अगर कुछ हो जाता है वैसे हो ना, बट अगर कुछ हो गया तो फिर कहाँ से क्लेम कराएंगे। तो फिर कहते नहीं, होनी तो इंश्योरेंस में ही है क्लेम। और ना मैंने ट्वीट भी किया है, मैंने फेसबुक पे भी डाला है, किसी ने मेरे को रिप्लाई नहीं किया है Hyundai वालों ने। अच्छा, तो वो और रीजन वगैरह वो क्या बोल रहे हैं? हाँ जी, कुछ पूछा आपने कि किस वजह से ये हुआ होगा, या आपको मतलब कुछ नहीं बता रहे। वो बता रहे, कहते कि ये तो होता रहता है। और आप लोग मतलब ये अपने आप ही एक्सप्लोड हुआ, कुछ पता नहीं लगा, पत्थर आपको लगा? कुछ नहीं, पत्थर तो हो नहीं सकता, हाईवे था। पहले हमारे पास पुरानी क्रेटा भी थी, अब हमने वरना ली है, अभी बस 2 दिन हुए हैं। फॉर्च्यूनर भी है, उसमें तो ऐसा कुछ हुआ नहीं कि ऐसे आवाज है। उनमें तो करना में भी तो ऐसा पुरानी में भी थी क्रेटा में।
उनमें तो नहीं हुआ, इसमें पता नहीं कहाँ से हो गया। फिर मैंने एक सफारी की वीडियो थी वो देखी, तो फिर मैंने कहा यार ये तो फिर कुछ ऐसे ही है, उन्होंने फ्री में की थी। सफारी की वीडियो मैंने ही बनाई थी और एक्चुअली उन्होंने ट्वीट करा था तो टाटा ने चेंज कर दी थी बिना कुछ सवाल पूछे। नई गाड़ी थी उनकी भी, 1-1.5-2 महीना पुरानी। ये 3 महीने पुरानी है, बस इतना फर्क है। ये चली भी नहीं है इतनी, 2000 चली है। नहीं, हाँ, अगर नई गाड़ी में ऐसा कुछ होता है तो ये चेंज करना तो चाहिए ना। कुछ किया, अब हम रोज चलानी भी थी कार, तो हमने ऊपर अब लेमिनेशन करा दी उसकी कि अंदर मतलब एयर फ्लो बना रहे, अंदर हवा ना जाए। तो ये पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आया कि क्यों फट गई ऊपर से वो कहते हैं कि 2 अफ्रीकन एलिफेंट भी खड़े हो जाएंगे ऊपर। हाँ, 2 अफ्रीकन हाथी खड़े हो जाओ तो मतलब चेसी ले सकती है ऐसा, वो Hyundai क्लेम करता है। ये क्रेटा का कौन सा मॉडल था? टॉप वेरिएंट है क्या ये? टॉप वेरिएंट ऑटोमेटिक। ओके, ऐसा तो बट हाँ जी, कुछ पता नहीं लगा, एक्सप्लोजन जैसा लगा कि एक्सप्लोजन हो गया बहुत। मतलब आप कह सकते हो ना कैसे आपके कान के पास उधर किसी ने बम चला दिया हो, वो हिसाब हुआ था। मतलब हमने तो वो गाने भी लगाए थे कुछ, तो काफी डर गए होंगे आप लोग की टायर फट गया क्या हुआ? तो गाड़ी मेन हाईवे पे हुआ था ये? हाँ जी, मेन हाईवे पे। हाँ, नॉवेल्टी Hyundai से ली थी और वो कह रहे हैं इंश्योरेंस में क्लेम करो। अब भैया मैंने एक और आपको बात बतानी थी, ये जो कब हमने नहीं ली थी ना, जस्ट 2 दिन बाद इसमें प्रॉब्लम आ गई थी एक एयरबैग की। अच्छा, एयरबैग की लाइट गिरनी थी? हाँ, एयरबैग की लाइट, वो फिर महीना नहीं गई। रोज हम जाते थे, रोज जाते। वो कहते 2 दिन के लिए छोड़ के जाओ, 2 दिन के लिए छोड़ी, फिर आ गई 2 दिन बाद। तो वो ऐसे ही चलता रहा, वो बड़ी मुश्किल गई थी। तो जिस क्रेटा में आपकी सनरूफ फटी उसी की बात है ना ये? हाँ जी, उसकी बात है। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, उसका ना मैंने फोटो भेजी, आप मैकेनिक हमारी कार चेक कर रहा था, उसके टैबलेट के साथ जो OBD स्कैनर, उसकी भी मैंने फोटो भेजी है, वो भी लगा। नहीं, वो एयरबैग की प्रॉब्लम है। हाँ, वो एयरबैग की प्रॉब्लम थी, वो भी अब चल गई है, बट महीना नहीं गई। हम रोज आते थे ऐसे, 2 दिन के लिए छोड़ दो, आज छोड़ दो, कल छोड़ दो, ऐसे करते रहते। ओके, एयरबैग की प्रॉब्लम सॉल्व करते करते उनको महीना लग गया। हाँ जी। तो अभी जाके फाइनली सॉल्व हुई कि नहीं हुई? अब तो हो गई है। चलिए, अब फिर एक और नई प्रॉब्लम आ गई है क्रैकलिंग की। कैसे वाल्व फुल करते हैं गाड़ी की, वो साइड से दरवाजा खड़कने लग जाता है, वो चेक कराई, वो कहते हैं फिर 2 दिन छोड़ के जाओ। फिर अब कैसे हम मतलब 20-30 की स्पीड पे भी हो ना, तो टर्न काटे कहीं भी, तो गाड़ी की इंटीरियर से आवाज आती है ऐसे, मतलब कोई ऐसे कोई लग रही हो चीज, खड़ 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 ऐसे। पता नहीं नई क्रेटा में आवाज ही जा रही, मेरी पुरानी है, 4 साल पुरानी है, हमने 2.25 लाख चला दी थी वो, अभी बेची है, थोड़ी देर हुई है, और उसमें एक प्रॉब्लम नहीं थी ऐसी। तो ये पता नहीं नई में खराब हुई जा रही है। ओके, तो Hyundai की सर्विस या नई क्रेटा आपको समझ में नहीं आ रही है ज्यादा? हाँ जी, इसमें प्रॉब्लम्स आ रही है बहुत सारी। अच्छा, और सर्विस सेंटर बराबर उसे सॉल्व करके नहीं दे रहे, मतलब टाइम लगा रहे हैं या तो नहीं दे रहे हैं, मतलब 2 चीजें। ठीक है, इस चीज को भी पॉइंट को मैं इंक्लूड कर दूंगा। तो जैसा आपने देखा, एक तरफ विद इन फ्यू मिनट्स टाटा मोटर्स के ट्विटर हैंडल से कस्टमर को रिप्लाई आता है और हैरानी तब होती है जब एक दिन के अंदर पूरी नई सनरूफ चेंज भी हो जाती है। दूसरी तरफ देश की सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ कार Hyundai में लोगों के पास इतना भी टाइम नहीं है कि एक सेंसिटिव इशू का रिप्लाई करे और एटलीस्ट फर्दर इंक्वायरी की बात करें। देश बदल रहा है और हालात भी बदल रहे हैं। पहले जो आप सुनते थे, समझते थे, हालात वैसे नहीं रहे। यहाँ एक कंपैरिजन के साथ इस बात की भी कोशिश है कि जब बड़े ब्रांड्स के नाम पर भरोसा कर कर कस्टमर गाड़ी लेता है, तो इन ब्रांड्स को भी क्विक एक्शन लेना चाहिए और कम से कम एक बार कस्टमर की बात सुननी चाहिए। होपफुली यहाँ कस्टमर की प्रॉब्लम अंडर वारंटी सॉल्व कर दी जाएगी अगर आप ये वीडियो आगे तक शेयर करेंगे। और टाटा के आफ्टर सेल्स की इंप्रूवमेंट की बात करते करते वो लोग तो इंप्रूवमेंट कर चुके हैं, जो मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है, पर बाकी ट्रस्टवर्दी ब्रांड्स का क्या, उनकी आफ्टर सेल सर्विस इतनी बुरी क्यों होती जा रही है, ये जरूर सोचिएगा। चलता हूँ मैं, मिलूंगा आपसे जल्दी एक नए वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम, दिस इज मी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।